हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 23, 24 और 25 तीन श्लोकों का जो चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक है द इटर्नल सोल, अर्थात शाश्वत जो आत्मा, शाश्वत आत्मा। तो 23 नंबर श्लोक है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त आपो न शोषयति मारुतः। अर्थात इसका अनुवाद इस प्रकार है कि यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो अगर अर्जुन के पास बहुत सारे अस्त्र हैं, अर्जुन के पास जो है अग्नि अस्त्र भी है, अर्जुन के पास जल अस्त्र भी है, अग्नि के पास अर्जुन के पास वायु अस्त्र भी है, क्योंकि वो बहुत बड़े क्षत्रिय थे और उनको बहुत ही नुकीला जो है अस्त्र भी होगा जो कि काट सकता है किसी को। तो भगवान ये बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हालांकि आपके पास बहुत नुकीला अस्त्र है, आपके पास जल अस्त्र है, आपके पास अग्नि अस्त्र है, वायु अस्त्र है, सभी अस्त्र है, इन अस्त्रों से आप आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे आप द्रोण को मारेंगे या आप जो भीष्म पितामह को मारेंगे, जिसको भी मारेंगे, तो उसके आत्मा को आप मार नहीं सकते। आपके पास कुछ भी अस्त्र हो, चाहे आपके पास अग्नि अस्त्र हो तो अग्नि तो आत्मा को जला नहीं सकता, आपके पास जल अस्त्र हो तो भिगाया नहीं सकता आत्मा को, आपके पास वायु अस्त्र हो सुखाया नहीं सकता आत्मा को, चाहे आपके पास बहुत ही नुकीला अस्त्र हो तो वो खंड खंड कर नहीं सकता। तो आपके पास कोई भी अस्त्र हो, आप आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो फिर जो है आप इतना सोचते क्यों हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो आधुनिक आग्नेयास्त्र के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। अगर हम जो अभी के जो समय में देखेंगे तो वो बस एक दो अस्त्र है, लेकिन हमारे पास जो है मिट्टी अस्त्र, जल अस्त्र, वायु अस्त्र, आकाश अस्त्र, ये सब नहीं है, जबकि ये पहले हुआ करता था। सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। हालांकि जो आत्मा है वो परमात्मा का एक छोटा सा अंश है, स्फुलिंग है, लेकिन जैसे अग्नि तो जल रहा है, तो उसमें से एक अगर छोटी सी चिंगारी निकलता है तो हो सकता है कि वो चिंगारी को बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि वो चिंगारी जो है वो बुझ सकता है। तो उसी प्रकार परमात्मा से जब एक अंश निकलता है, एक आत्मा जो है, वो आत्मा का ये स्वाभाविक है कि ये गिर सकता है, भौतिक संगति से जो है
प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं, है ना, तो ये माया द्वारा आवृत होने की उसकी प्रवृत्ति जो है वो स्वाभाविक है ना। तो इस प्रकार जो है प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं जी, जैसे जो है अग्नि से एक चिंगारी निकल के उसका बुझने का बहुत रहता है, पॉसिबिलिटी रहता है, उसी प्रकार परमात्मा से जो अंश आत्मा निकलता है तो उसका भी, है ना, वो माया द्वारा आवृत होने का एक स्वाभाविक है। तो इस श्लोक में बेसिकली यही कहा गया है। अगला 2 श्लोक हम लेंगे। 24 नंबर श्लोक। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो स्वस्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो अक्लेद्यो स्वस्य एव च, अच्छेद्योयम अदाह्योयम इज अनब्रेकेबल एंड कैनॉट बी बर्न्ट। मतलब ये जो आत्मा को जो है खंड खंड नहीं किया जा सकता और इसको जलाया भी नहीं जा सकता। अक्लेद्यो स्वस्य एव च इज इनसॉल्यूबल एंड कैनॉट बी ड्राइड। इसको ना जो है हम सोचेंगे कि पानी में जो है इसको मेल्ट कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। और इसको हम सोचेंगे सुखाया दिया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। नित्य सर्वगतः स्थाणुर is everlasting, exists everywhere and unchangeable। तो ये हमेशा के लिए रहेगा और ये क्या है कि सब जगह में, सर्वगतः, सर्वगतः सभी जगह में। स्थाणुर दैट इज अनचेंजेबल, अपरिवर्तनीय जिसको कहते हैं। अचलोयम सनातनः is immovable and eternally the same। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो सर्वगत शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। सब जगह में है आत्मा। हाँ, तो कोई हो सकता है कि सोचे कि हम तो अग्नि में सुहा कर देंगे, तो वो सही नहीं है, क्योंकि अग्नि में आत्मा जल नहीं सकता। और इसी कारण जो है हम ये भी जो है प्रतिपादन कर सकते हैं कि सूर्य लोक में भी आत्मा होंगे, क्योंकि आत्मा को कोई अग्नि या कोई भी, है ना, वो जला नहीं सकता आत्मा को। तो इससे प्रतिपादित होता है कि अग्नि में भी आत्मा होंगी। इस सेक्शन का लास्ट श्लोक है। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम इज इम्परसेप्टेबल एंड इनकंसीवेबल। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जब यह अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, तो इसको जानने के बाद तुम्हें तो शोक करना ही नहीं चाहिए। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं
ये जो आत्मा, इसको समझने का और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ वेद अध्ययन, इसी से ही या श्रुति के प्रमाण के बल पर ही इस आत्मा को जो है कोई समझ सकता है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। ये अकल्पनीय है। हम अपने व्यवहार से आत्मा को नहीं समझ सकते। तो इसी प्रकार जो है देखा जाए तो लगता है जिससे भगवान जो है चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो संस्कृत लिटरेचर में जो ये रिपीटेशन है, रिपीटेशन को भी गलती कहा गया है। ये क्या है? एक मिस्टेक है। लेकिन कृष्णा जो है इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि अर्जुन के मन में किसी भी प्रकार के संशय ना रह जाए। इसी कारण अर्जुन जो है वो भगवान वो बार बार अर्जुन को ये समझाने की प्रयास कर रहे हैं। तो अगला श्लोक में फिर हम देखेंगे कि यहाँ तक तो भगवान जो है शास्त्रों से उद्धरण कर रहे हैं, और इसके बाद वो उद्धरण करेंगे जी कि ठीक है, आप अगर शास्त्र की बात भी छोड़ दो, अगर लोग भी अगर कैसे सोचते हैं आत्मा के बारे में, तो उस ऐसे सोचने से भी पता चलता है कि आपको युद्ध करना चाहिए। तो आगे हम फिर जो है डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिएगा। हरे कृष्णा।